डेली फुल कोर्स फ्री वीडियोस के लिए ज्वाइन करिए टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और अगर आप पेपर 1 पेपर 2 के लिए डेली वीडियो पीडीएफ नोट्स होम डिलीवरी नोट्स चाहते हैं तो ज्वाइन करिए हमारा पेड व्हाट्सएप ग्रुप। ये नंबर दिया है, आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट और व्हाट्सएप करिए, सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है अमन वोहरा। सो आज हम स्टार्ट करेंगे शिक्षण अभिक्षमता यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड का लेक्चर नंबर 2, जिसका नाम है शिक्षक की भूमिका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हमारा इंग्लिश और हिंदी दोनों में वीडियो आता है। इंग्लिश मीडियम 11 बजे और हिंदी मीडियम रात को 8 बजे। अगर आपको बिल्कुल तैयारी फ्री में करनी है तो वीडियो देखिए, साथ साथ लिखते जाइए, आपकी फ्री में तैयारी हो जाएगी। आपको जो भी मैं एक्स्ट्रा नॉलेज देता हूँ आपको वो तो नोट डाउन करनी है, साथ में जो भी आपको स्लाइड में दिखाई दे रहा है आपको वो भी साथ में लिखते जाना है, जिससे आपके बढ़िया नोट्स बन जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हम इसका देख लेते हैं कि शिक्षक की भूमिका यानी कि जो शिक्षक है, जो टीचर है, वो कक्षा में क्या भूमिका निभाते हैं या हमारे जीवन में क्या भूमिका निभाते हैं। एक शिक्षक की भूमिका शिक्षार्थी को प्रेरित करने, प्रोत्साहित करने और शिक्षित करने के लिए है। यानी कि शिक्षक की भूमिका देखिए मेनली क्या होती है कि शिक्षार्थी यानी कि स्टूडेंट या लर्नर, उसको प्रेरित करना, प्रोत्साहित करना और शिक्षित करना। देखिए, टीचर का वैसे मेनली काम होता है शिक्षित करना, लेकिन वो प्रोत्साहित भी करते हैं, साथ में वो प्रेरित करते हैं। प्रेरित कैसे? जैसे मान लीजिए कि इस बार कई बच्चों का यूजीसी नेट क्वालिफाई नहीं हो पाया, तो वो सोचते हैं कि हमने इतनी बार ट्राई किया लेकिन हमारा हो नहीं पाया, तो वो सोचते कि एग्ज़ाम आगे से नहीं देंगे। लेकिन जो शिक्षक है वो उनको ये प्रेरणा देगा कि आप बार बार प्रयास करेंगे तो आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई ज़रूर होगा। वो आपको कई सारे एग्जाम्पल दे देंगे, कई सारे उदाहरण दे देंगे, जिससे क्या होगा, आप प्रेरित होंगे, आप फिर से अपनी तैयारी में लग जाएंगे। तो ये शिक्षक का काम है। शिक्षार्थी किसी भी उम्र और किसी भी पृष्ठभूमि से हो सकते हैं। देखिए, जो शिक्षार्थी है, जो लर्नर्स हैं, वो किसी भी उम्र के हो सकते हैं या किसी भी पृष्ठभूमि से हो सकते हैं। यानी कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई ज़्यादा इंटेलिजेंट है, कोई ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, कोई अमीर है, गरीब है, ऐसा कुछ नहीं है। लर्नर जो है, वो शिक्षार्थी जो है वो किसी भी उम्र का हो सकता है। यहाँ पे शिक्षार्थी का ये मतलब है कि वो व्यक्ति जो जीवन भर सीखते रहता है उसे हम बोलते हैं शिक्षार्थी। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है, शिक्षक शिक्षा में एक आवश्यक भूमिका निभाते हैं। यानी कि शिक्षक क्या है कि शिक्षा में एक आवश्यक या अहम भूमिका निभाते हैं। आमतौर पर शिक्षा में एक शिक्षक की भूमिका शिक्षण से परे होती है। देखिए, आमतौर पर क्या होता है कि जो शिक्षा में यानी कि जो हमारा एजुकेशन फील्ड है, जो शिक्षा का क्षेत्र है, वहाँ पे जो शिक्षक की भूमिका है वो शिक्षण से परे होती है। इसका मतलब क्या है कि टीचर को पढ़ाना तो है, शिक्षक को पढ़ाना तो है, लेकिन क्या होता है कि सिर्फ पढ़ाना ही नहीं है, साथ में क्या है, वो एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपको नॉलेज उसमें काफ़ी देता है, जिससे क्या है, स्टूडेंट काफ़ी मोटिवेट हो जाते हैं और उनको काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलता है। सो नेक्स्ट है, यहाँ पे देखिए, आप साथ साथ लिखते जाइए जिससे आपके नोट्स बन जाएंगे। तो नेक्स्ट है, आज की दुनिया में शिक्षण के अलग अलग चेहरे हैं और एक शिक्षक को बाहरी माता पिता, परामर्शदाता, संरक्षक, रोल मॉडल और इसी तरह का एक हिस्सा होना चाहिए। देखिए है क्या कि आज की दुनिया में क्या है, देखिए शिक्षक के अलग अलग चेहरे हैं शिक्षण के। तो शिक्षण के चेहरे मतलब यहाँ पे शिक्षण आपको कई प्रकार से दिया जाता है। अब देखिए, जो शिक्षक है वो बाहरी माता पिता मतलब आपके जो माता पिता है, जो आपके पेरेंट्स हैं, वो घर में आपके पेरेंट्स हैं। लेकिन जब आप स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं या कहीं पे जाते हैं, तो जो शिक्षक है वो आपका एक बाहरी माता पिता है। जैसे देखिए, माँ बाप अपने बच्चों को हर एक जो चीज़ है वो अच्छी सिखाते हैं, सही शिक्षा देते हैं, वैसा ही शिक्षक का काम है। यानी कि घर में आपके माता पिता, बाहर आपका माता पिता कौन है, आपका शिक्षक। तो देखिए, वो आपको परामर्शदाता, आप उनसे कुछ भी कंसल्ट कर सकते हैं, कुछ भी परामर्श ले सकते हैं किसी भी चीज़ के बारे में। वो आपका रोल मॉडल भी है, वो आपका संरक्षक भी है। शिक्षक की भूमिकाएं अच्छे शिक्षण अभ्यास की संस्कृति का हिस्सा होना चाहिए। देखिए, शिक्षक की जो भूमिकाएं हैं वो कैसी है, अच्छे शिक्षण अभ्यास की संस्कृति। अच्छा शिक्षण अभ्यास यहाँ पे मतलब क्या है, यानी कि जो आपको पढ़ाया जाता है शिक्षक के द्वारा वो सटीक होता है, इसीलिए उसे अच्छे शिक्षण अभ्यास कहते हैं। तो देखिए,
ऑब्वियसली बात है कि अगर आपको कोई टीचर पढ़ा रहे हैं, वो आपको इतना अच्छा करवाएंगे कि आपको कुछ और चीज़ पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई किताब है, आपको चैप्टर समझ नहीं आया, लेकिन जब आपको वो शिक्षक पढ़ाएंगे, जो टीचर आपको पढ़ाएंगे, वो आपको एक्स्ट्रा नॉलेज काफ़ी दे देंगे, काफ़ी कुछ आपको ज्ञान की बातें बताएंगे जो बुक्स में नहीं लिखी होंगी, किताबों में नहीं होगी, तो वो आपको उनसे सीखने को मिलेंगी। तो ये क्या है? ये अच्छे शिक्षण अभ्यास की संस्कृति है, जो कि शिक्षक उनका हिस्सा होता है। सो नेक्स्ट है, अतीत के महान शिक्षकों ने महान आविष्कारों और उल्लेखनीय खोजों के लिए व्यक्तियों और यहाँ तक कि पूरे समाजों के को जीवन के नए और बेहतर रूपों के लिए प्रेरित किया है। देखिए, अतीत के जो महान शिक्षक है, यानी कि आज से आप देखिए 50 साल, 60 साल, 100 साल पहले जो महान शिक्षक हैं, उन्होंने क्या किया? महान आविष्कारों और उल्लेखनीय खोजों के लिए व्यक्तियों, यानी कि देखिए कि जो शिक्षक हैं, जो पहले हो चुके हैं शिक्षक, अब देखिए उनसे जो स्टूडेंट पढ़े हैं, जो विद्यार्थी पढ़े हैं, तो उन्होंने उनसे जो शिक्षा ली थी, उसके द्वारा उन्होंने बहुत महान आविष्कार किए हैं, काफ़ी खोजें की हैं। तो ये क्या है? ये समाज को बेहतर बनाते हैं। यानी कि देखिए, मान लीजिए आप टीचर से पढ़ रहे हैं, तो टीचर से आपने पूरी गाइडेंस ली, आप उनके गाइडेंस के अंडर रह के आप काफ़ी कुछ नया कर सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए आपको डॉक्टर बनना है, आपको पुलिस में जाना है, आपको इंजीनियर बनना है, तो अगर आपको एक अच्छा शिक्षक मिलेगा, तो अगर आप उससे पढ़ेंगे, तो आप एक डॉक्टर बन पाएंगे, एक इंजीनियर बन पाएंगे। तो क्या होगा कि आप समाज के लिए बेहतर काम करेंगे। सो नेक्स्ट देखें यहाँ पे, शिक्षण में शिक्षक की भूमिका। अब देखिए, पहले हमने देखा था शिक्षक की भूमिका, अब देखते हैं कि ओनली यानी कि शिक्षण में शिक्षक की भूमिका क्या है। तो देखिए, सबसे पहले क्या है? ज्ञान को साझा करना। शिक्षा का काम क्या है? ज्ञान को साझा करना, यानी कि शेयरिंग ऑफ नॉलेज। तो देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जैसे मैं आपको ये लेक्चर दे रहा हूँ, तो इसमें क्या है? मैं अपनी नॉलेज आपसे शेयर कर रहा हूँ, इनके ज्ञान को साझा कर रहा हूँ। क्लास में जब टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं, तो वो क्या करते हैं? वो ज्ञान को साझा करते हैं ना, यानी कि उनके दिमाग में जो ज्ञान होता है, तो वो बच्चों से शेयर करते हैं कि ताकि बच्चे भी उनकी बातों को समझ पाएँ। सो नेक्स्ट देखें, यहाँ पे क्या है कि ज्ञान को साझा करना, शेयरिंग नॉलेज क्या है? एक शिक्षक का प्राथमिक कर्तव्य ज्ञान प्रदान करना है, और यह शिक्षण से आता है। यानी कि एक शिक्षक का प्राथमिक कर्तव्य क्या है? प्राथमिक कार्य या पहला कार्य क्या है? ज्ञान प्रदान करना। यानी कि शिक्षक किसके लिए होते हैं? ज्ञान प्रदान करने के लिए। और ये कैसे आता है? शिक्षण के द्वारा। यानी कि जब शिक्षक ने आपको पढ़ाना होता है, वो शिक्षण के द्वारा ही सारी चीज़ें बताएंगे। नेक्स्ट है, शिक्षण आमतौर पर एक विशिष्ट पाठ्यक्रम का पालन करता है और यह सुनिश्चित करता है कि छात्रों को समझा जाए कि क्या पढ़ाया जा रहा है। अब देखिए, यहाँ पे क्या है कि शिक्षण आमतौर पर क्या है? एक विशिष्ट पाठ्यक्रम का पालन। फॉर एग्जांपल देखिए कि जैसे आपको पता है कि यूजीसी नेट पेपर 1 का जो सिलेबस है, जो हमें एनटीए यूजीसी नेट ने प्रोवाइड करवाया है, अब इसमें क्या है? 10 यूनिट है, यूनिट 1 से लेके 10 तक। यानी कि शिक्षण अभियोग्यता से शुरू होके वो ख़त्म होता है हायर एजुकेशन यानी कि उच्च शिक्षा प्रणाली तक। इसमें 10 यूनिट आ गए। अब देखिए, हम क्या करेंगे? जैसे मैंने पहले बताया था कि मैं आपको यूनिट 1 से लेके 10 तक आपको मैं पूरा पढ़ाऊँगा, यानी कि आपको मैं पूरा सिलेबस कवर करूँगा। इससे क्या होगा कि आपको मैं एक पाठ्यक्रम का पालन कर रहा हूँ, यानी कि आपको मैं एक सिलेबस जो है उसका मैं पालन कर रहा हूँ। जैसे देखिए कि अगर आप कॉलेज में, स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो जो आपका सिलेबस है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको टीचर पढ़ाएंगे। यानी कि वो आपको नॉलेज तो दे रहे हैं, लेकिन किसके ज़रिए दे रहे हैं? किसको फॉलो कर रहे हैं? एक विशिष्ट पाठ्यक्रम को फॉलो कर रहे हैं। तो आपको वो साथ साथ समझाते हैं कि आपको सिलेबस कैसे कवर करना है। जैसे आपने सिलेबस देखा, आपको कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वही सिलेबस को टीचर कवर करेंगे, जिससे क्या होगा कि आपको और ज़्यादा आसानी हो जाएगी। यदि कोई शिक्षक ज्ञान प्रदान करने की अपनी मूल जिम्मेदारी निभाने में विफल रहता है, तो बच्चों पर किसी अन्य प्रभाव का पड़ना मुश्किल हो सकता है। देखिए, होता क्या है कि कोई भी शिक्षक है, देखिए मान लीजिए कि अपनी वो मूल जिम्मेदारी में विफल होता है। मूल जिम्मेदारी कौन सी है? ज्ञान को साझा करना, ज्ञान प्रदान करना। देखिए, टीचर आपको पहले ही बार में या गलत पढ़ा दे, आपको अच्छा ज्ञान ना दे पाए, तो आगे जाके वो आपको कितना भी अच्छा पढ़ा ले, लेकिन वो आप पर किसी भी बात का जो प्रभाव नहीं डाल सकते। अगर आपको वो अच्छे से नहीं पढ़ाते, अगर आपको वो कोई और चीज़ भी सिखाते हैं, तो आप उनकी बातों को अच्छे से फॉलो नहीं करेंगे। सो इसमें क्या है कि
इससे प्रभाव पड़ना मुश्किल हो जाता है। सो ये है ज्ञान को साझा करना। सो नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए आदर्श यानी कि रोल मॉडलिंग। अब देखिए बहुत सारे टीचर हैं जो आपको प्रेरित करते हैं। आपने भी आपके कॉलेज में स्कूल में टीचर ऐसे होंगे, आपको देख के लगता होगा कि हाँ मैं इनके जैसा टीचर बनूंगा। आप उनका स्टाइल कॉपी करते हैं, आप उनको आदर्श मानते हैं, आप उनके जैसा बनना चाहते हैं। वो होता है रोल मॉडलिंग। रोल मॉडलिंग मतलब क्या है? आदर्श, कि हम जिसके रास्ते में चलते हैं, जिसके जैसा बनना चाहते हैं। हालांकि शिक्षक खुद को रोल मॉडल के रूप में नहीं देखते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि वे वास्तव में हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या है कि हालांकि जो शिक्षक है वो खुद को रोल मॉडल नहीं मानते, वो रोल मॉडल के रूप में नहीं देखते, लेकिन सच्चाई ये है कि वास्तव में वही हमारे रोल मॉडल है। क्योंकि देखिए हम उनसे बहुत कुछ सीखते हैं, उनसे ही सीख के हम जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, तो इसीलिए वो रोल मॉडल होते हैं। छात्रों द्वारा प्रत्येक दिन या सप्ताह में छात्रों के साथ जितना समय बिताया जाता है उससे छात्रों पर एक निश्चित स्तर का प्रभाव पड़ता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि छात्र देखिए जितना टाइम बिताएंगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा, उनसे क्या होगा कि छात्रों पर ही एक निश्चित स्तर पर प्रभाव यहाँ पे पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है नेक्स्ट, शिक्षक केवल ज्ञान प्रदान नहीं करते बल्कि वे चरित्र निर्माण में भी मदद करते हैं। देखिए शिक्षक क्या है, वो ज्ञान प्रदान तो करते हैं, साथ में क्या है आपका चरित्र निर्माण भी करते हैं। देखिए आपको वो अच्छा सिटीजन बनाते हैं कि आप समाज में रह सको, सोसाइटी में बैठ सको। तो जैसे मान लीजिए कि वो आपको सिखाते हैं पढ़ाने के साथ साथ आपको समाज में कैसे रहना है, कैसे बात करनी है दूसरों से, कैसे मैनर्स, वो आपको पूरे सिखाते हैं कि ताकि आपका एक अच्छा करैक्टर हो सके। आप देखिए जैसे मान लीजिए आपसे कोई फ्रेंड आपका बात करता है तो आपको उसका वे ऑफ टॉकिंग स्टाइल अच्छा लगता है, आपको उनके पढ़ाने का नज़रिया अच्छा लगता है। तो ये किससे होता है? अगर उनको अच्छा शिक्षक मिला है तो उन्होंने, शिक्षक ने उनका चरित्र निर्माण किया, तभी वो आगे जाके ऐसा कर रहे हैं ना। इसलिए इस प्रभाव को सकारात्मक या नकारात्मक बनाने के लिए यह शिक्षक के पास है। इनके देखिए किसी प्रभाव को सकारात्मक बनाना या नकारात्मक बनाना ये किसके पास है? शिक्षक के पास। शिक्षक देखिए एक अच्छा करैक्टर बना सकता है किसी स्टूडेंट का, उसको वो ख़राब भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए वो आपको अच्छी बातें सिखाएंगे या बुरी बातें सिखाएंगे, आप पे सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है या नकारात्मक पड़ रहा है, ये आप पर डिपेंड है, सॉरी ये टीचर पे डिपेंड है। जैसे शिक्षक है, अगर वो आपको मान लीजिए अच्छी नॉलेज दे रहे हैं तो आप उनसे सीखेंगे, आपको वो एग्जांपल देंगे। जैसे मान लीजिए आपको कहेंगे अच्छे नागरिक बनो, आपको वो गांधी जी के एग्जांपल दे देंगे, और साथ में स्वामी विवेकानंद की हो गया, वो बहुत सारे ऐसे एग्जांपल देंगे जिससे आप प्रभावित होंगे, तो आप एक अच्छे नागरिक बनेंगे। दूसरी तरफ अगर आपको वो दूसरी तरफ आपको गलत चीज़ें बताएं तो उससे आप पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो ये किसके पास है? ये है शिक्षक के पास। सो नेक्स्ट है शिक्षक गुणवत्ता। देखिए पहला इसमें है शिक्षक गुणवत्ता में आदेश बनाए रखता है। देखिए आदेश क्या है? जैसे मान लीजिए कि वो किसी कॉलेज में या स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो उनको जैसे ऑर्डर मिले हैं पीछे से कि किस चीज़ को कैसे फॉलो करना है, कितनी देर में सिलेबस ख़त्म करना है, कितनी देर में लेक्चर ख़त्म करना है, तो वो उस चीज़ को फॉलो करते हैं। जैसे आप देखिए कि आमतौर पर 45 मिनट्स का 45 मिनट का लेक्चर होता है, तो जिससे टीचर क्या करते हैं कि 45 मिनट में ही बच्चों को पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं कि वो अपनी मर्ज़ी से 5-5 घंटे लगे हुए हैं पढ़ाने के लिए, उनको आदेश को बनाए रखना पड़ता है। तो नेक्स्ट है निष्पक्ष। ठीक है, निष्पक्ष है वो, देखिए वो किसी से भेदभाव नहीं करते, चाहे स्टूडेंट इंटेलिजेंट हो चाहे ना हो, वो सबसे एक जैसा व्यवहार करते हैं, क्योंकि उनके लिए देखिए सब एक समान है। शायद ही कभी गुस्सा हो, देखिए वो कभी कभी गुस्सा भी हो जाते हैं। देखिए आपको वो अच्छी चीज़ें सिखाते हैं, अगर आप में गलती है, अगर आपको गुस्सा करेंगे तो आप तभी उनको अपनी जो शिकायतें हैं उनको दूर कर पाएंगे, अपनी कमियों को तभी आप जान पाएंगे। पाठ को रोचक बनाना। आप देखिए होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि मैथ्स के स्टूडेंट को क्या होता है कि मैथ्स में बहुत दिक्कत होती है। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि हमें डाटा इंटरप्रिटेशन नहीं आता, हमें मैथ्स नहीं आता, तो उनको डर लगता है। लेकिन टीचर क्या करते हैं कि मैथ्स के ट्रिक्स आपको बताते हैं जिससे आपको करने में आसानी हो जाती है, तो वो पाठ को रोचक बना देते हैं, जिससे आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है, आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाती है। तो पाठ को रोचक बनाना किसका काम है? शिक्षक का। तो नेक्स्ट है कड़ी मेहनत। देखिए वो कड़ी मेहनत करते हैं, आपको जो भी पढ़ाना है तो उसके लिए वो बहुत मेहनत करते हैं। जैसे देखिए मैं आपको ये लेक्चर जैसे आपको मैं समझा रहा हूँ, तो उसको बनाने में देखिए कितना समय लग रहा है, तो ये नोट्स तैयार करने में कितना समय लगेगा।
तो ये है कड़ी मेहनत, यानी कि पढ़ाने के लिए खुद प्रिपेयर करना अपने आप को, ये है कड़ी मेहनत। नेक्स्ट है लचीला। अब देखिए लचीला क्या है कि जैसे आपको मान लीजिए कि कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, वो आपको ऐसा नहीं कहेंगे कि आपको बुक में लिखा है वैसा ही करना पड़ेगा, वो आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के उसके ट्रिक्स बता देंगे, आपको आसानी से पढ़ने का तरीका बता देंगे, या आपको वो इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देंगे जिससे आप आसानी से पाठ को समझ पाएंगे। नेक्स्ट है विश्वसनीय। देखिए वो विश्वसनीय होते ही हैं। नेक्स्ट है आदर्श भूमिका। आदर्श भूमिका अभी हमने पीछे पढ़ा ही है कि वो रोल मॉडल होते हैं, कि आदर्श भूमिका निभाते हैं जिससे आप बहुत प्रभावित होते हैं, आप उनके जैसा बनना चाहते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए आपने टीचर से पढ़ा, अब आप बड़े होकर आप भी टीचर बनते हैं या बनेंगे या बन चुके हैं, तो कहीं ना कहीं आप पे उनका प्रभाव जरूर होता है आपके टीचर का, तो वो है आदर्श भूमिका। नेक्स्ट है छात्रों को प्रेरित करें। देखिए टीचर का काम क्या है, शिक्षक का छात्र को प्रेरित करना, उनको प्रेरित करना हर काम के लिए। जैसे उनको बताते रहना कि जैसे मान लीजिए आप तैयारी करें यूजीसी नेट की, वो आपको प्रेरित करेंगे कि आप करिए, नहीं हो पाए पहली बार में, दूसरी बार करिए, ट्राई ज़रूर करिए, कभी ना कभी आप सफल ज़रूर हो पाएंगे। तो ये है प्रेरित करना। आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल यहाँ पे दे देंगे। प्रयोग करने के लिए तैयार। देखिए वो प्रयोग करने के लिए हमेशा तैयार है। प्रयोग का मतलब है कि जो चीज़ आपको दी गई है उससे एक्स्ट्रा नॉलेज देना। अब आप देखेंगे कि जैसे आपका जो सिलेबस है यूजीसी नेट पेपर 1 का, उसमें जो चीज़ दी गई है वो तो हम कवर करेंगे, लेकिन आपको मैं एक्स्ट्रा नॉलेज भी, एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी आपको मैं काफ़ी कुछ कराऊंगा हर एक यूनिट में, जिससे आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। तो ये क्या है, प्रयोग करना। नेक्स्ट है कभी भी छात्रों का अपमान नहीं करना। देखिए वो कभी भी छात्रों का अपमान नहीं करते। सो नेक्स्ट है अच्छा संचार कौशल। अच्छा संचार कौशल है क्या, देखिए संचार कौशल होता क्या है कि दो व्यक्तियों के बीच में आपस में बातचीत, वो है संचार कौशल। संचार क्या है, आप देखिए क्लास में शिक्षक बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चे उनसे पढ़ते हैं। अब एक तरफ है शिक्षक, एक तरफ है सारे स्टूडेंट, तो आपस में उनकी बातचीत है, वो क्या है, संचार है। यानी कि जो शिक्षक ने बच्चों को समझाया, स्टूडेंट को समझाया, विद्यार्थियों को समझाया, और बच्चों ने बहुत गहराई से उसे समझा। अगर उनको कहीं प्रॉब्लम आई तो उन्होंने फिर टीचर को उसका क्वेश्चन किया, और टीचर ने क्या किया, शिक्षक ने उनकी समस्या का हल कर दिया। तो ये क्या है, अच्छा संचार कौशल। यानी कि टीचर द्वारा या शिक्षक द्वारा बताई गई सारी बातें बच्चों द्वारा सुनी गई, और बच्चों द्वारा सारी समस्या का जो समाधान है शिक्षक ने किया। तो यह है अच्छा संचार कौशल। सो नेक्स्ट है सहकारी शिक्षण। देखिए सहकारी शिक्षण यानी कि कोऑपरेटिव टीचिंग क्या है इसमें। देखिए इसमें क्या है कि कोऑपरेटिव टीचिंग, कक्षा में एक स्थिति जहां दो शिक्षक एक साथ कक्षा में काम करते हैं, सरकारी शिक्षण कहलाते हैं। देखिए होता क्या है कि कक्षा में जैसे देखिए कि दो शिक्षक हैं, वो आपको पढ़ा रहे हैं, दो शिक्षक क्लास में, तो वो है कोऑपरेटिव टीचिंग। अब देखिए इसका उपयोग किसी भी कक्षा में किया जा सकता है। सो नेक्स्ट है एक शिक्षक एक सहायता। यहाँ पे शिक्षक आएगा, ठीक है, शिक्षक आएगा यहाँ पे, ये बना। तो एक शिक्षक होता है पढ़ाने के लिए, एक होता है सहायता करने के लिए उनकी। तो सिखाना, निरीक्षण करना, यानी कि देखिए एक सिखाते हैं, एक आपको समझाते हैं, और एक निरीक्षण करते हैं उसका। स्टेशन टीचिंग, स्टेशन शिक्षण क्या है, देखिए जैसे बच्चों का ग्रुप बना दिया जाता है, समूह बना दिया जाता है 5-6 बच्चों का, उनको एक टास्क दे दिया जाता है करने के लिए कि आपको ये काम करना है। तो ऐसे वैकल्पिक शिक्षण। अब देखिए वैकल्पिक शिक्षण है यहाँ पे। वैकल्पिक शिक्षण मतलब कि मान लीजिए आपको कोई चीज़ पढ़ाने के लिए दी गई, लेकिन आपको वो समझ नहीं आई, या आपको वो समझ नहीं आई, तो वो क्या करते हैं, उनको बदल देते हैं, वो विकल्प देते हैं कि आप इसको छोड़ के ये कर लीजिए। सो लास्ट है हमारा शिक्षण का पूर्ण रूप, यानी कि फुल फॉर्म ऑफ टीचर क्या है। तो आप देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, टी से टैलेंटेड, ई से एजुकेटेड, ए से एडोरेबल, सी से चार्मिंग, एच से हेल्पफुल, ई से इनकरेजिंग, और आर से रिस्पॉन्सिबल। तो देखिए ये सारी फुल फॉर्म है टीचर की। आप देखिए टीचर शब्द में ये कितनी सारी चीज़ें छिपी हुई हैं। तो आप ये चेक करेंगे तो आपको बहुत सारी और भी ऐसे फुल फॉर्म मिलेंगी, लेकिन एक्चुअल में यही फुल फॉर्म होती है। वो टैलेंटेड भी है, वो एजुकेटेड भी है, वो अडोरेबल भी है, चार्मिंग भी है, हेल्पफुल भी है, इनकरेजिंग है, और रिस्पॉन्सिबल भी है। सबसे मेन पॉइंट है रिस्पॉन्सिबल होना, यानी कि आपका सिलेबस समय के अकॉर्डिंग ख़त्म कर देना, और आपको हर एक बात के लिए मोटिवेट करना,
आपकी हर एक बात के लिए सहायता करना, तो ये है रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये है शिक्षक का पूर्ण रूप। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करिए हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी भारत, साथ में सब्सक्राइब करिए स्टडी भारत 2.0, जहाँ पे आपको डेली प्रैक्टिस सेट मिलेगा करने के लिए, पेपर 1 पेपर 2 के लिए बिल्कुल फ्री में। तो अभी सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।